नमस्कार दोस्तों, सामान्य हिंदी रिवीजन की इस श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि यूपी ट्रिपल पेट की तैयारी आप सभी को ज़ोरों शोरों से हो रही होगी और इसकी परीक्षा टल चुकी है और जो 24 अगस्त को होगी। तो चलिए, इसका पहला वीडियो आ चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाके तुरंत कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उसको देख लीजिए। और चलिए, इसका अगला वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा वर्ड। वर्णमाला कहते हैं किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को? तो इसका सही आंसर है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो इसमें से कंठ ध्वनि है आपका का और ख। ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? स्थान के आधार पर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा डा और ढा। ये आपके मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका आंसर बी, का और गा इसमें से अल्पप्राण वर्ण हैं। निम्न में से, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आंसर बी, इया। इया आपका नासिक व्यंजन में आता है। अगला है ए आए वर्ड क्या कहलाते हैं? ए आए वर्ड नासिक के मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ तालव्य? तो इसका सही ऑप्शन है कंठ तालव्य। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है अंग और आह। अंग और आह को हम अयोगवाह कहते हैं। ठीक है। अगला है निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन किस में है? तो द्वित्व व्यंजन बताइए किस में है? तो इसका सही ऑप्शन होगा दिल्ली। देखिए, दिल्ली में ला दो बार आए, दो व्यंजन एक साथ, एक ही प्रकार के दो व्यंजन एक साथ जुड़े हुए हैं। अगला देखिए, सा 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 हा कौन से व्यंजन है? सा 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 हा इस वर्ग के व्यंजन कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है संघर्षी। कौन से? संघर्षी। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो इसका सही ऑप्शन है खा और ग। नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? खा और ग। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो इसका सही आंसर होगा माँ। माँ आपका घोष वर्ण है। अगला देखिए, कौन सा अमानक वर्ण है? खा, धा या आगे भा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। देखिए, ये अमानक वर्ड है, इसका मान्य ही नहीं वर्णमाला में कोई, ना ही इसका कोई उच्चारण है। अगला देखिए, का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं? का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो इसका सही आंसर होगा आंसर बी, अरबी और फारसी की हैं। किसकी? अरबी और फारसी की। ठीक है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन है 52। ऑप्शन सी सही है हमारा। अगला है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छतरी वाला छ, ये किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है इसका संयुक्त वर्ण में आता है। किसमें? संयुक्त। ठीक है। संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं हमारे। अगला है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छ का क्रम किसके बाद आता है? नॉर्मल है, ये आपको आता होगा। तो जब हम इसको बनाते हैं संयुक्त व्यंजन, तो का और शा इन दोनों के मिलने से बनता है छ, छतरी वाला छ। तो इसलिए छ के पहले क्रम किसका आता है? का आता है। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है? तो इसका सही आंसर है ज्ञा, जा और या से मिलकर बना होता है। ठीक है।
ये भी क्या आपका संयुक्त व्यंजन है। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है इनमें से बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है डी, सा आपका अघोष वर्ण है इसमें से। घा उच्चारण स्थान क्या है? घा का उच्चारण स्थान निम्न में से कहाँ पर होता है? तो इसका सही आंसर है आंसर बी, कंठ पे होता है। कहाँ पे? गले में। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है बताइए। तो सीधा सीधा है आपका ज्ञा, अभी हमने ऊपर पढ़ा, ज्ञा हमारा संयुक्त व्यंजन है इसमें। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? मतलब जिसके उच्चारण में दांत का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो कौन सा है ऐसा? तो आपका ये ड़ा, ड़ा में दांत का प्रयोग नहीं हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? अरे ये सॉरी, ऊपर लगा दिया हमने। इसमें आपका जो 22वें का आंसर है, कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन सा नहीं है इसमें से। टा आपका दंत्य नहीं है, बाकी सब में दांत का प्रयोग हो रहा है, ता ना दा सब में। चलिए आगे देखते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अकारांत। अगला है, छतरी वाला छा वर्ण किसके योग से बना होता है? तो इसका का और शा से मिलकर बना होता है। ये संयुक्त व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल 13 होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो सीधी क्या है इसमें? स्वर आपका ईया स्वर नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग नहीं है? टा वर्ग के अंतर्गत कौन सा इसमें से नहीं आता है? तो चलिए देखते हैं इसमें से टा वर्ग के अंदर कौन नहीं आता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका घा। घा आपका टा वर्ग में नहीं आता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या है। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 33। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? निम्नलिखित में से किसे पश्च स्वर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बड़ा। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? अयोगवाह है। तो इसका सही आंसर होगा जो विसर्ग युक्त होते हैं वो अयोगवाह है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ पर होता है? छ ध्वनि का उच्चारण स्थान आपका तालव्य में होता है। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन इसमें से छ है आपका, और इसमें से आपका त्रा भी है, ज्ञा है, तो इसमें आपका शा नहीं है। तो आपका शा इसमें से संयुक्त व्यंजन नहीं। तालव्य व्यंजन कौन सा इसमें? तालव्य व्यंजन, तो इसमें तालव्य व्यंजन में आपका आता है यही पहला ऑप्शन सही है, चा छा जा झा, ये आपका तालव्य व्यंजन में आते हैं। यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? ये आपके किस वर्ग के व्यंजन हैं? यारा लावा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अंतस्थ व्यंजन है। क्या है ये? अंतस्थ व्यंजन। अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध होता है कहाँ से? केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है नाक और मुंह दोनों से। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ण के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, या वर्ग चतुर्थ अक्षर, या वर्ग के पंचम अक्षर। तो इसका सही आंसर है वर्ग लास्ट वाले, हर वर्ग के लास्ट वाले पंचमाक्षर जो होते हैं उन्हें ही अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। जैसे ना, या, ड़ा, ये सब आपके। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 11। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन सही होगा, और इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन आपका ए सही है इसका। ठीक है, ये कंठ ओष्ठ ध्वनि है आपका।
भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम है। भाषा निर्माण की जो इकाई है उसका सही अनुक्रम क्या है? चलिए देखते हैं। इसका सही अनुक्रम है आपका शब्द, नहीं शब्द तो नहीं है, फिर शब्द है ये भी नहीं, पद नहीं, ध्वनि से स्टार्ट होता है। आपको भाषा निर्माण आपकी ध्वनि से स्टार्ट होती है, हमेशा ध्यान रखिए। भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम ध्वनि, शब्द और पद, वाक्य, ये है आपका। लास्ट है हमारा निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुंह के विवरण में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही है आपका पहला ही ऑप्शन सही है, कंठ, तालव्य, उसके बाद वत्स, दंत और ओष्ठ। तो ये पीछे से होता हुआ आगे आएगा हमारे, कंठ, फिर तालव्य, फिर उसके बाद वत्स, फिर दंत, फिर ओष्ठ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे वर्णमाला संबंधित जो सामान्य हिंदी के क्वेश्चन थे हमने प्रीवियस ईयर के सारे सॉल्व कर लिए हैं। इस प्रकार के वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।